हड्डी के बारे में पढ़ेंगे, 130 पेज नंबर, ठीक है। वर्टिब्रल कॉलम, वर्टिब्रल बोलते हैं, कॉलम तो जान रही हो, एक होता है रो, एक होता है कॉलम, जानती हो ना। ऐसे बैठते हैं रो में या कॉलम, तो सीधा सीधा जो रहता है वो कॉलम है, और ये क्या है, रो। उधर से ऐसे गिनेंगे तो रो, ये क्या है, कॉलम। समझ में आ रही? ये सीधा वाला बढ़ता है ना, ऐसे, ये क्या है, वर्टिब्रल कॉलम, रीढ़ की हड्डी ना। दूसरा नाम क्या है, कभी पढ़ी हो? वो मेरे घर में पढ़े हैं, पढ़ने जाना है किसी को। अस्थि पंजर मतलब क्या करते हैं, पूरा बॉडी का जो हड्डी है ना उसको तुम क्या बोलोगे, अस्थि पंजर। तो अस्थि पंजरीय तंत्र मतलब ये कि सिर से जो पैर तक का जो हड्डी है ना पूरा को बोल दिया अस्थि पंजर, समझी। और उसके में हम लोग क्या स्पेशल पढ़े, शुरू में सिर की हड्डी के बारे में पढ़े ना, स्कल के बारे। अभी दूसरा जो हड्डी है वो क्या है, अस्थि पंजरीय में रीढ़ की हड्डी, अभी पीछे वाला हड्डी को पढ़ना। रीढ़ की हड्डी, रीढ़ अस्थि पंजरीय का मध्य भाग होता है, यह सिर को सहारा देती है, ठीक है। यहाँ पर गर्दन से जो शुरू हो रहा है तो सिर जो है यहाँ से मूव कर रहा है ना, ये किस पे अटका है, तो रीढ़ की हड्डी पे। हाँ, रीढ़ की हड्डी अंदर शुरू हो रहा है, ऐसे मान लो सीधा है तो सबसे ऊपर में हेड अटका हुआ है, ठीक है। स्पाइनल कॉर्ड का बाह्य आवरण बनाते हैं, अंदर में क्या है, स्पाइनल कॉर्ड, रीढ़ की हड्डी के अंदर में क्या है, मार्क करो। या अनियमित आकार की होती है, इरेगुलर होता है, 33 को पाया जाता है, ठीक है। वर्टिब्रल कॉलम कितना होता है, उसमें नंबर 37 होता है। पर अगर हम लोग उसको काउंट करते हैं तो अगर जुड़ा हुआ हड्डी है ना तो उसको एक काउंट कर लेते हैं, ठीक है। दो को हड्डी है, मान लो ज्वाइंट हो गया तो उसको एक ही काउंट करते हैं, है ना। इस तरह से वो 33 था, पर वो ज्वाइंट हो के कहीं कहीं पे ज़्यादा ज्वाइंट हो गया है, उसकी वजह से उसको हम लोग एक एक काउंट कर रहे हैं। तो इस तरह से कितना हड्डी हो गया, 26 हो गया। समझ में आया? पूछेगा वर्टिब्रल कॉलम में इरेगुलर है तो वो कितनी हड्डियां हैं उसमें, 33 रहेगा ऑप्शन, तो 33 करके आना। और अगर पूछा गया स्पेशल 26 वाला ऑप्शन लेगा, 26, 27, 28 तो 26 करके आना। ऑप्शन का हिसाब ऐसे पता होना चाहिए कि 33 होता है पूरा में, पर कहीं पे जुड़ गया है तो वो इस तरह से टोटल कितना हो गया, 26, ठीक है। ये है यहाँ से जहाँ हेड अटका हुआ है, ये वाला दिख रहा है, फर्स्ट है, यहाँ अटका हुआ है तो हेड किस पे अटका है, तो रीढ़ की हड्डी का पहला जो हड्डी होगा ना उसी पे अटका हुआ। यहाँ से शुरू करेंगे और यहाँ तक ये लास्ट का पूछ टाइप दिख रहा है ना, यहाँ तक पूरा काउंट करने पे इरेगुलर है जो कि 33 आता है। यहाँ पे दिख रहा होगा ज्वाइंट हो गया, हाँ ये ज्वाइंट हो गया जिसकी वजह से ये भी ज्वाइंट हो गया, ये हड्डी अलग है, ये हड्डी अलग है। तो इस तरह से इसका काउंटिंग करते हैं तो 33 से ये 26 बन जाता है। देखो रीढ़ की हड्डी के भाग कितने भाग है, सारा हड्डी का अलग अलग पार्ट है। यहाँ से अलग डिजाइन का दिखता है कि सब एक ही दिखता है, ये अलग है, यहाँ से यहाँ तक अलग डिजाइन है, और यहाँ से अलग है, यहाँ से अलग है, यहाँ से अलग है। तो इस तरह इसका 5 भाग, 1 2 3 4 5, ठीक है। रीढ़ की हड्डी के 5 भाग है, जिसमें पहला आता है सर्वाइकल, यहाँ से जहाँ से अटका है ना वहाँ से लेके यहाँ तक 7 हड्डी होगा, ठीक है। 7 हड्डी, 1 2 3 4 5 6 7 दिख रहा है। आके तुम लोग काउंट कर लेना, यहाँ से देखो 1 2 3 4 5 6 7 तो आया। उसके बाद तो दूसरा सेट, तो पहला भाग में 7 हड्डी होता है, इसको बोलते हैं सर्वाइकल, ठीक है। सर्वाइकल वर्टिब्रा के बारे में जो गर्दन क्षेत्र में होती है, पूछेंगे सर्वाइकल किधर है तो फटाक से बताना है, गर्दन में, है ना। पहली सर्वाइकल वर्टिब्रा को क्या
जहाँ पर सिर अटका हुआ है वो हड्डी को क्या बोलते हैं? पहला हड्डी को एटलस, ठीक है, सर्वाइकल में ही है तो उसका स्पेशल नाम क्या है? एटलस, ठीक है, एटलस। और जो दूसरी हड्डी है ना उसके पहला वाले के जस्ट नीचे उसका क्या नाम है? तो एक्सिस, ठीक है, जो सिर हिलाने और घुमाने में हेल्प करता है। पहला हड्डी जिस पे अटका हुआ है सिर उसको क्या बोले? एटलस। दूसरा हड्डी को क्या बोलेंगे? एक्सिस, ठीक है, जो सिर को घुमाने में हेल्प करेगा ना। सिर तो अटका है तो ये दोनों को ऐसा बनाया गया है कि ऐसे ऐसे पूरा रोटेट, देखो गोल गोल घूम रहा है तो पूरा रोटेट हो रहा है, तो इस तरह वो हड्डी एडजस्ट किया हुआ है। इतना याद रहेगा, पहला हड्डी को एटलस, दूसरा को एक्सिस, है ना, ताकि सिर का जो मूवमेंट है वो। आगे है डोर्सल या थोरैसिक वर्टिब्रा। थोरैसिक का स्पेलिंग दिख रहा है THORACIC, थोरैसिक, थोरैसिक बोलते हैं, हाँ, या डोर्सल, ठीक है। कितने होते हैं थोरैसिक वर्टिब्रा? तो 12, ठीक है, कितना? 12। अब यहाँ से काउंट करके देखना 12 होता है ये अलग डिजाइन का है ना, यहाँ से शुरू करें, हाँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, है ना, 12 क्या है? थोरैसिक, ठीक है। इसका नाम थोरैसिक है इसलिए कभी कभी चेस्ट को भी हम लोग क्या बोलते हैं? थोरैसिक। यहाँ से यहाँ तक है छाती का पार्ट है ना, यहाँ से तो वो क्या बोलते हैं? थोरैसिक बोलते हैं, चेस्ट या थोरैसिक। पढ़े थे ना कैविटी में, थोरैसिक कैविटी, उसी को बोलते हैं, उसी का नाम है, रीढ़ की हड्डी की वजह से इसका नाम पड़ा है थोरैसिक। थोरैसिक 12 होता है। लंबर कितना होता है? लंबर 5 होता है, ठीक है, जो कमर के क्षेत्र में स्थित होता है। आधार देने का दृष्टि से यह बहुत बड़ी मजबूत हड्डी है, जिससे कमर है ना, देखो ये लंबर इसको बोलते हैं। यहाँ से 1 2 3 4 5, ठीक है, जो 5 हड्डी है ना, लंबर 5 है। अलग दिख रहा है ना, इसी हड्डी से हम लोग झुकने का काम करते हैं। जब झुक रहे हैं ना तो ये नहीं मुड़ रहा है, ये मुड़ रहा है, ठीक है, तो जिसको दर्द है वो कहाँ दर्द है? लंबर, ठीक है। आगे है सैक्रम। 5 सैक्रम वर्टिब्रा होता है और 4 कॉक्सियल। सैक्रम क्या? यहाँ तक क्या आ गया है? लंबर है, याद रहेगा ना जी, लंबर, ऊपर वाला थोरैसिक, ऊपर वाला सर्वाइकल, ये क्या है? लंबर। झुकते हैं, कमर जहाँ मुड़ता है हम लोग झुक रहे हैं, कमर दर्द होता है, लंबर में होता है, ठीक है। अब उसके नीचे ये वाला दिख रहा है, इसको बोलते हैं सैक्रम। ये बड़ा वाला जॉइंट हड्डी क्या बोलते हैं? सैक्रम, याद रहेगा। ये जॉइंट वाला जो हड्डी जहाँ हम लोग को बैठना है क्या है? सैक्रम। सैक्रम क्योंकि ये एक दूसरे से जुड़ा होता है, फ्यूज हो जाता है, ठीक है, फ्यूज है, इसकी वजह से ये हम लोग 5 काउंट करते हैं, आपस में जुड़कर एक सैक्रम बनाता है, ठीक है। 5 हड्डी का है पर वो जुड़ा हुआ है 5, तो उसको 1 काउंट करना है, ठीक है। ये क्या है? 1 2 3 4 5, नीचे तक जब देखेंगे यहाँ का लास्ट वाला, ठीक है, आगे में यहाँ तक ये 5 हड्डी का है, सारा फ्यूज हो गया, एक साथ जुड़ गया, तो क्या कहता है? एक हड्डी, सैक्रम, ठीक है। आगे सबसे लास्ट जो अंदर होता है कॉक्सियल होता है। अच्छा, सैक्रम के बारे में क्या लिखा है? आपस में जुड़कर एक सैक्रम बनाती है, एक त्रिकोणाकार और सामने की ओर से खोखली अस्थि होती है। सैक्रम श्रोणि बनाने में सहायता। श्रोणि का इंग्लिश क्या था? श्रोणि मतलब बताया थे ना, पेल्विक, है ना, जहाँ हम लोग का हड्डी है ना कमर का, उसमें क्या है? पीछे से जो जा रहा है वो क्या है? सैक्रम है, ठीक है। श्रोणि बनाने में, पेल्विस बनाने में हेल्प कर रहा है। श्रोणि मतलब समझ गई ना, ये कमर का जो जहाँ से हड्डी स्टार्ट होता है ना, पेल्विक कैविटी वाला, पढ़े थे ना, कैविटी 5 पढ़े थे, 4 पढ़े थे कैविटी, हाँ, भूल गई, याद है? चेस्ट का कैविटी पढ़े थे, हेड का कैविटी, स्कल कैविटी, चेस्ट कैविटी, एब्डोमिनल कैविटी, फिर पेल्विक कैविटी, जिसमें कमर है, उसको हिंदी में बोलते हैं श्रोणि, याद रखना, वही बताया था। तो जो श्रोणि बनाता है ना वो क्या है?
स्पेशल सैक्रम का जो पार्ट आता है वो होता है। 4 कॉक्सियल वर्टिब्रा। कॉक्सियल जो पूंछ वाला दिखता है लास्ट में, ये दिख रहा है, इसको क्या बोलेंगे? कॉक्सियल। और वही वर्टिब्रा 4 होता है, क्योंकि वो 4 हड्डी था तो सारा जॉइंट है, तो इसलिए उसको 1 नंबर काउंट किया। समझ में आया? सैक्रम 5 था, उसको 1 काउंट किया। कॉक्सियल 4 था, उसको 1 काउंट किया। तो इस तरह वो दोनों नंबर में 1-1 हो गया। अब बाकी वैसे का वैसा ही है। कॉक्सियल है तो वो क्या है? पूंछ क्षेत्र की 4 छोटी वर्टिब्री जुड़कर एक त्रिनों का आकार अस्थि बनाती है, जिसे हम लोग कॉक्सियल कहते हैं। या सैक्रम के निचले भाग से जुड़ी होती है। सैक्रम यहाँ इंड हो रहा है तो उससे कौन जुड़ा है? कॉक्सियल जुड़ा है। और सैक्रम से ऊपर में कौन जुड़ा है? लंबर नाम था लंबर। क्या पूछे हम? सैक्रम से ऊपर में कौन जुड़ा है? कौन से? लंबर। और सैक्रम के नीचे कौन सा हड्डी जुड़ा है? कॉक्सियल। कॉक्सियल कॉकिक्स बोलते हैं या कॉक्सियल, ठीक है। कॉक्सियल याद रहेगा, ये पूंछ वाला, हाँ सबसे आखिरी वाला। इस तरह 5 हड्डी पड़े ना, हो गया। पहला क्या है? सर्वाइकल। सर्वाइकल 7 होता है, ठीक है। सी से सर्वाइकल होता है। सर्वाइकल 7, थोरैसिक 12, लंबर 5, सैक्रम 1 और कॉक्सियल 1। इस तरह टोटल कितना हुआ? 26, 29 का 26 होगा, हो गया ना 26। एक्चुअल में ये कितना था? सैक्रम 5 और कॉक्सियल 4, क्योंकि सब जुड़ा हुआ एक दूसरे से, तो वो 1-1 काम होगा, ठीक है। ये रीढ़ की हड्डी के बारे में पढ़ना है। वर्टिब्रल कॉलम, ठीक है। कितने भाग हुए? 5 भाग है। 5 भाग में पहला का नाम है सर्वाइकल। दूसरा का यहाँ से जो है, यहाँ से काउंट करेंगे तो 12 होता है, थोरैसिक, ठीक है। पहला वाला अलग डिजाइन का है, 7 है। उसके नीचे काउंट करेगी तो 1 2 3 फिर से काउंट करना, 12 तक आएगी तो देखना अलग डिजाइन का है। इसका नाम क्या है? थोरैसिक। उसके नीचे क्या है? अलग डिजाइन का है, उसका क्या नाम है? लंबर, जो कमर की हड्डी झुकने में हेल्प करता है, ये अलग। उसके नीचे आ रही है सैक्रम और उसके नीचे कॉक्सियल, ठीक है। ये 5 था, पर ये क्या है? 27, तो इसलिए वो 1 काउंट होगा। नीचे वाला पूंछ दिख रहा है, उसको बोलते कॉकिक्स, कॉक्सियल, वो भी 1 काउंट होगा। इस तरह टोटल सब गिनोगी तो 26 हड्डी हो जाएगा। और ऐसे ही अगर इसको 5 गिनते हैं और इसको 4 तो 35 हो जाता, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है वर्टिब्रल कॉलम। डायरेक्ट है इसके कितने भाग होते हैं इसको लिखो, इतना तो लिख लेगी। डायग्राम तुरंत बनाना है। एनाटॉमी फिजियोलॉजी, एनाटॉमी पढ़ रही है ना, कुछ भी पूछा गया, चाहे तुमको चेस्ट के बारे में पूछे, रीढ़ की हड्डी, सिर के बारे, सबका डायग्राम बनाना। अभी बनाएगी प्रैक्टिकल में तो याद रहेगा, और उसको भी कॉपी पे बनाना, तभी ना प्रैक्टिस होगा। और एग्जाम में आया तो तुमको फोटो बनाना ही है, हाँ फिगर बनाओगे तब ना मार्क्स मिलेगा। एनाटॉमी में पढ़ ही रहे हैं, कौन सा होता है हमको पता है, ये होता है। इतना लिखने के बाद भी तुमको 2 नंबर काट लेगा, क्योंकि तुम पिक्चर नहीं बनाई, ठीक है। तो बनाना है, नीचे लिखा हुआ है देखो, कॉक्सियल तक पढ़ लिया। जब हम किसी टिपिकल वर्टिब्रल की ओर देखते हैं तो वह निम्न भागों की बनी दिखाई देती है। मुख्य अंग जो अगली ओर से बॉडी मास होता है, मुख्य अंग के पिछले छिद्र होते हैं और जो पीछे छिद्र होते हैं, जो स्पाइनल कॉर्ड को मार्क देता है। इसी का बीच में क्या है? यहाँ बीच में गैपिंग है अंदर में, तो यहीं पर से स्पाइनल कॉर्ड जाएगा, ठीक है। इसके आगे में क्या रहेगा? स्पाइनल कॉर्ड, इससे चिपका हुआ रहेगा। कैसे दिखता है? सांप के जैसे ही दिखेगा, सीधा ऐसे। समझ लो वो क्या है? नस की तरह ही होता है, ठीक है। स्पाइनल कॉर्ड इसके अंदर है, इसके आगे रहेगा, ठीक है। जब गिर जाओगी तुम तो वो क्या है?
इसको ये प्रोटेक्ट करेगा ना उसको। मान लो बचा के रख रहा है, चोट लगा तो तुम्हारा हड्डी में न लगा, तुम्हारा स्पाइनल कॉर्ड तो बच गया। जहाँ स्पाइनल कॉर्ड अंदर का चोट आ गया तो समझो वो क्या आ गया, तुमको लकवा होता है, किसी को नहीं होता है। स्पाइनल कॉर्ड में चोट लग गया तो खड़ा नहीं हो पा रहे, बैठ नहीं पा रहे, लेटे का लेटे हुए। स्पाइनल कॉर्ड को क्या है, ये बचाता है। कौन बचा रहा है, वर्टिब्रल कॉलम। समझ में आया? वर्टिब्रल कॉलम के आगे में जो रहेगा ना वो स्पाइनल कॉर्ड यहाँ तक रहेगा, पूरा यहाँ से गर्दन से शुरू होता है। यानी ये हड्डी हम लोग का किसको सपोर्ट कर रहा है, बचा रहा है स्पाइनल कॉर्ड को। ठीक है, नीचे दिया हुआ है मुख्य अंग के पीछे छिद्र होते हैं, स्पाइनल कॉर्ड को मार्क देता है। सर्वाइकल वर्टिब्रा 7 होता है, थोरैसिक वर्टिब्रा 12, लंबर वर्टिब्रा 5, सैक्रम 5, कॉक्सियल 4। प्रोसेस जो पीछे की ओर मुड़ा हुआ और कांटे के समान होता है, आकार बनता है। ये सब दिख रहा है, कांटे के जैसे दिख रहा है, ये पीछे से ना है इसीलिए बोल रहा है, और आगे से तो प्लेन है, दिखा आगे से प्लेन है ना, और पीछे से कांटे नुमा है। इसको क्या बोलते हैं, प्रोसेस। इसका नाम ही है प्रोसेस। दो प्रोसेस जो मुख्य अंग के दोनों ओर आड़े स्थित होते हैं, ये बीचों बीच है, दोनों साइड में कांटा नुमा है, इधर भी बीचों बीच स्थित है। ठीक है, चार छोटे प्रोसेस जो ऊपरी और निचली वर्टिब्रा के संयुक्त रूप में हलचल करने के लिए हेल्प करता है। तो प्रोसेस क्या है, तो वहाँ जो कांटानुमा डिजाइन है वर्टिब्रल कॉलम में, वो क्या है, प्रोसेस है। नहीं, तुम्हारा याद रखना है क्या वाला बात है, सर्वाइकल वर्टिब्रा इंपॉर्टेंट है, थोरैसिक कहाँ पर का होता है, थोरैसिक चेस्ट का पार्ट का होता है, पीछे में क्या है, थोरैसिक है, उसी की वजह से सामने में चेस्ट है ना, तो काउंट हो जाए तुम्हारा थोरैसिक वर्टिब्रा का। इतना समझ में आया? ये क्या था, रीढ़ की हड्डी। पिंकी तो समझ में आया? अच्छे से नहीं आया क्योंकि क्लास में भी आई ना, इसलिए नहीं। टोटल कितना होता है, 33 होता है, पर बता दिए सैक्रम और कॉक्सियल जॉइंट है, इसकी वजह से एक एक काउंट कर देते हैं, इसीलिए 26 हो गया। ठीक है, इसके कितने भाग है, रीढ़ की हड्डी के 5 भाग। पहला है, बुक में लिखा हुआ है देखो, सर्वाइकल लिखा है। सर्वाइकल वर्टिब्रा कितना होता है, फटाक से बताना कहाँ पर शुरू होता है, गर्दन में। उसके नीचे है क्या, थोरैसिक। 7वां के नीचे काउंट करेगी ना, 7 नंबर के नीचे से काउंट करेगी तो 12 नंबर तक काउंट करेगी। फिर से 1 2 करना है, ये नहीं कि वहाँ 7 बोले 8 9 10 11 12, ऐसे नहीं। 7 के नीचे से फिर से 1 2 3 12 तक काउंट करोगी तो वो क्या होगा, थोरैसिक। ठीक है, उसी को बोलते हैं डोर्सल। तीसरा है लंबर, अब उसके नीचे आएगी 5 काउंट करेगी लंबर वर्टिब्रा, जो कमर में होता है। हाँ, कमर जो हम लोग को दर्द होगा कभी भी तक तुमको लंबर पेन बोलेगा डॉक्टर। ठीक है, उसके बाद है सैक्रम, उसके नीचे बैठने का जो बन रहा है ना हड्डी पीछे का, कहाँ अगल बगल वाला से तो नहीं बैठ रहे, नीचे जो हड्डी बनेगा ये बैठने के लिए बन रहा है, तो वो क्या है, सैक्रम। और सबसे अंदर क्या है, कॉक्सियल है। हो गया, यही था तुम्हारा वर्टिब्रल कॉलम। डायग्राम बनाना। आगे दिया है इंटरवर्टिब्रल डिस्क। इंटरवर्टिब्रल मतलब 2 वर्टिब्रा है ना, 1 2, इसके बीच में ये गोल गोल है, इसको बोलते हैं डिस्क। गोल गोल दिख रहा है ना, 2 बीच, इसके 2 बीच के दोनों के बीच में जो गैपिंग है ना, अंदर में कुछ भी पाया जाएगा उसको बोला डिस्क। ठीक है, गोल गोल पाया जाता है रीढ़ की हड्डी के अंदर। तो इंटरवर्टिब्रल एक दूसरे के बीच में जो पाया जा रहा है उसको इंटरवर्टिब्रल डिस्क बोलते हैं। यहाँ लिखा है मंडल, उपास्थि। ये किसका है, उपास्थि का। उपास्थि पढ़े ना हम लोग, क्या होता है बता जल्दी, क्या होते हैं ना कार्टिलेज के बारे में। नहीं, ऊपर का नहीं पढ़े, ऊपर तो स्किन है, उसके नीचे और कार्टिलेज पढ़े हैं। कार्टिलेज क्या है, हाँ, नाक और पसली वाला था। रबर के आकार का लचीला होता है, और लचीला होता है।
क्या डिफरेंस था लिगामेंट और उसमें? नाक वाला जो है वही वाला, ठीक है। ये क्या है, कार्टिलेज ही है। और एक पढ़े तो हमने लिगामेंट, अस्थिबंध, जो कि जोड़ों में प्रेजेंट होता है। अस्थिबंध पढ़ी थी ना, क्योंकि अस्थियों को बांध रहा है, एक दूसरे को ज्वाइन कर रहा है। पर हमने लिगामेंट क्या बोलते, कार्टिलेज, उसको बोलते हैं उपास्थि। याद रहेगा, कितना बार पढ़ी है। उपास्थि को बोलते हैं कार्टिलेज। यही दोनों के बीच में रबड़ के जैसा प्रेजेंट रहेगा, लचीला रहेगा, तब तो तुम हिला पाओगे ना, ऐसे झुक पा रहे हैं ऐसे, क्योंकि ये बीच में क्या है, कार्टिलेज है, तभी घूम पा रहे हैं, आगे पीछे झुक रहे हैं। तो वो क्या है, बीचों बीच में कार्टिलेज डला हुआ रहता है, जिसको हम लोग बोलते हैं इंटरवर्टिब्रल डिस्क। ये रीढ़ की हड्डी को क्या करता है, हलचल करने में सपोर्ट कर रहा है ना, हिलने डुलने में हेल्प कर रहा है। इस साइड झुक रहे, उस साइड झुक रहे, क्योंकि वहाँ पे कार्टिलेज है। और कोई भी चोट लगता है ना अचानक से हिलने में, तो वो क्या है, अपने आप को, उसी इलास्टिक है क्योंकि, तो वो क्या बीच में अपना स्थिति को सही कर लेता है। समझ में आया? वर्टिब्रे पेशियों और अस्थि बंधों की सहायता से जो पिछले और आड़े यानी आगे और पीछे से जुड़े रहते हैं, आपस से संबंधित, एक साथ सब कुछ जुड़ा हुआ है। जो बड़े वर्टिब्रल कॉलम, जितना हम लोग वर्टिब्रल, इसको सिर्फ क्या बोलते हैं, मतलब इसको वर्टिब्री, पूरा को बोलते हैं वर्टिब्रल कॉलम, और एक को बोलेंगे वर्टिब्री, ठीक है। एक को क्या बोलेंगे, ठीक है, वर्टिब्री बोलेंगे, और पूरा को वर्टिब्रल कॉलम। तो जो वर्टिब्री है, एक है, दूसरा है, सब एक साथ जुड़ा हुआ है। बीच बीच में क्या है, कार्टिलेज है, ठीक है, उपास्थि है। रीढ़ की हड्डी का क्या काम है? हाँ, मूवमेंट करना। पहला तो हम लोग आगे पीछे घूम रहे, झुक रहे हैं, तो सबसे बड़ा हेल्प है मूवमेंट करना, सहारा दे रहा है, सपोर्ट कर रहा है, प्रोटेक्ट कर रहा है, पीछे से प्रोटेक्ट करता है, और बैलेंसिंग करता है, स्टैंड करने में, सोने में, लेटने में, कुछ भी, तो बैलेंस करके चला। तो पहला मूवमेंट के बारे में पढ़ो। इस पर रीढ़ की रचना एक अस्थि से न होकर कई छोटी अस्थियों द्वारा होती है, और उनके बीच उपस्थियों की डिस्क होती है। इसी कारण से आगे पीछे, आजू बाजू की हलचल तथा सिर को घुमाना और हिलाना संभव होता है। सहारा, सपोर्ट, सिर और उदर के अंदरूनी अंगों के वजन को रीढ़ सहारा देता है। सुरक्षा, प्रोटेक्शन, रीढ़ स्पाइनल कैनल में स्थित स्पाइनल कॉर्ड की सुरक्षात्मक बाह्य आवरण बनाती है, और मंडल उपस्थियों की गद्देदार प्रतिक्रिया की सहायता से उसकी चोट से सुरक्षा करती है। संतुलन, बैलेंस, शरीर की सीधी स्थिति रीढ़ में रहने वाले घुमावों की वजह से ही संभव होती है। इतना समझ में आ गया? संस्थिति समझती है ना, पोस्चर, कभी टेढ़ा खड़ा हो गए, कभी सीधा खड़ा, कोई भी पोस्चर तुम ले रही, मान लो बैठ गए, तो इस समय कौन संतुलन बना रहा है ना। कोई भी चीज़ अचानक करते, अचानक खड़ा होते तो सपोर्ट दे रहा है ना, नहीं तो गिर नहीं जाते अगर हेल्प नहीं करता। तो कोई भी चीज़ को पोस्चर, अगर तुम अचानक बैठी, अचानक उठ गई, तो वो क्या कर रहा है, अपने आप को बैलेंस कर लेता है, सपोर्ट करता है। सारा अंदर पीछे से आगे अंदर है, हमारा अंग भरा हुआ है, सब कुछ अगल बगल में, इसके अगल बगल भी तो अंग होगा, है ना। जैसे वो फोटो में देखिए, यहाँ अगल बगल में लीवर होगा, किडनी होगा, उसको भी तो बचा रहा है, पीछे से आवरण दे रहा है। प्रोटेक्शन, स्पाइनल कॉर्ड इसके आगे रहता है, तो उसको प्रोटेक्ट करा, स्पेशल काम उसका, ठीक है, याद हो जाएगा, ठीक है।
रीढ़ की हड्डी लिख लिख के याद करना क्या क्या है उसमें। इतना तो लिखना ही लिखना है, कितना भाग होते हैं, कितना होते हैं, और हर भाग में क्या क्या लिखा हुआ है देख लो। इजी लैंग्वेज में लिखा हुआ है, जो बताया वही चीज़ लिखा हुआ है, और उसके क्या कार्य हैं याद रहेगा। बाकी याद करो नहीं करो कोई दिक्कत नहीं है। आगे थोरैक्स। थोरैक्स मतलब क्या होता है? वक्ष मतलब हाँ चेस्ट। वक्ष सामने की ओर से रोस्थी और कॉस्टल उपास्थियों, देखो का के ऊपर मात्रा दिया है ना ओ करके, उसको ओ पढ़ते हैं, ठीक है। कॉस्टल उपास्थियों व दोनों, जैसे कॉर्ड लिखा हुआ था उसको कॉर्ड बोलते हैं, कार्ड नहीं, क्योंकि मात्रा ऊपर में ओ का दिया है ना, कॉर्ड बोलते हैं। दोनों बाजुओं की ओर से पसलियों तथा पीछे की ओर से 12 डॉर्सल, अभी पढ़े ना, डॉर्सल या थोरैसिक वर्टिब्रा से बनती है। कौन? चेस्ट है ना, चेस्ट का थोरैसिक वर्टिब्रा पढ़े थे हम लोग, और उसको थोरैक्स भी बोलते हैं। इसके बारे में पढ़े वक्ष, ठीक है। रोस्थी दिया हुआ रोस्थी, रोस्थी को बोलते हैं स्टर्नम। क्या बोलते हैं? स्टर्नम। याद रहेगा। स्टर्नम कहाँ पढ़ी थी बोलेंगे तो? चेस्ट में। ये है स्टर्नम, यहाँ से जो स्टार्ट हो रहा है यहाँ रोस्थी है, स्टर्नम, और बाकी चेस्ट का थोरैक्स। क्योंकि पीछे क्या था, यहाँ से यहाँ थोरैक्स था ना, इसलिए इसको भी थोरैक्स बोलते हैं। थोरैसिक वर्टिब्रा पढ़ी पीछे, क्या पढ़ी? थोरैसिक वर्टिब्रा पढ़ी ना, इसकी वजह से इसका नाम भी थोरैसिक हो सकता है, थोरैक्स बोलते हैं, ठीक है। तो हम लोग का ये क्या है, ये शोल्डर से लेके पूरा लास्ट का रिब्स है ना, वहाँ तक ये होता है। पहला वाला है, ये भी काउंट करना है, सब इसको काउंट कर लेते हैं और इसको भूल जाते हैं। ये तो है ना बीच में जोड़ने के लिए। इस तरह टोटल कितना होगा? 25, 12 में 24, 12 पेयर है इसका, ठीक है। जोड़ा कितना है? 12, और ये 25, हाँ तो 24 और 25 हो गए। गोरोस्थी। स्टर्नम के बारे में सुनो, ये वाला बीच वाले के बारे में क्या लिखता है। यह नीचे की ओर झुके हुए खड के आकार की चपटी है, एकदम ऐसे करके चपटा है, पीछे आगे उठा हुआ नहीं है, तो चपटी अस्थि है। फ्लैट बोन का एग्जाम्पल लिखेगी, स्टर्नम पढ़े हैं हम लोग। और एक फ्लैट बोन का एग्जाम्पल बताओ। सपाट बोन किसको बोलते हैं? हाँ ये हेड का ना, सब सपाट है। हाँ तो इस दूसरा ये भी है, स्टर्नम भी सपाट बोन में आता है। इसका सिरा वस्ती के द्वारा बना हुआ रहता है। सिरा मतलब जानती हो? हाँ कुछ नहीं जानती, हिंदी भी नहीं जानती। हाँ जैसे हेड है, जैसे यहाँ पे कार्टिलेज होगा तब तो दूसरा बोन से थोड़ा जुड़ा हुआ रहेगा, इसलिए ये जो इसका फर्स्ट वाला ऊपर है ना, ये थोड़ा सा इसमें कार्टिलेज क्या बोला, पास्ती के द्वारा बना हुआ है, जिसे हम लोग जैफिस्टर्नम भी कहते हैं। ये लास्ट वाला हिस्सा जो है ये भी जुड़ा हुआ है कार्टिलेज के साथ। ये सब बोन कैसे चिपका? तब में यहाँ कार्टिलेज लगा हुआ है, तब ना चिपकेगा। तो ये जो है ये इसको बोलते हैं जैफिस्टर्नम, दिख रहा है XIPH करके, जैफिस्टर्नम। क्या पढ़ेंगे? जैफिस्टर्नम किसमें पाया जाता है? इसका बारे में पढ़ रहे हैं। थोरैक्स में स्टर्नम क्या है ना, हाँ थोरैक्स में रोस्थी के बारे में पढ़ रहे हैं तो स्टर्नम में पाया जाएगा, इसलिए उसका नाम पड़ा है जैफिस्टर्नम। इसका नाम है जैफिस्टर्नम। इसका ऊपरी भाग हाथों के समान होता है, जो दोनों कॉलर बोन से जुड़ा होता है। ये दोनों क्या है? जुड़ा हुआ है ना, ये कॉलर है, कॉलर पहनती है कपड़ा का, तो ये बोन का ही नाम क्या है? कॉलर बोन। ये किससे जुड़ा है? स्टर्नम का फर्स्ट वाला ऊपर से, ठीक है। कॉस्टल उपास्थियों एक बाजू रोस्थी से तथा दूसरी बाजू मुख्य पसलियों से जुड़ा हुआ है। ये जो रिब्स है ऊपर में कॉलर बोन से
जुड़ा साथ में, ये सब क्या है? रिब्स है। रिब्स मतलब पसलियाँ, ये सब क्या है? रिब्स। और बीच में उरोस्थी है, यानी स्टर्नम इंग्लिश में। इसलिए बोल रहे इंग्लिश का टर्म सबका याद कर लेना, हिंदी का भी याद रखना। हिंदी कम याद करना। हाँ, जल्दी भी याद और लिखोगी तो समझ में आएगा ना। तो उरोस्थी इसको बोल रही हूँ, उरोस्थी के साथ जो चिपका हुआ है ये पसलियाँ। ऊपर में किससे जुड़ा है? कॉलर बोन। ये चीज़ बता रहे हैं, इसका बारे में जान लें। ऊपर वाला सब ये क्या है? कार्टिलेज का बना होता है, ताकि यहाँ जो भी है वो जुड़ सके अलग से। और नीचे वाले पार्ट का सीधा का क्या नाम है? जैपिस स्टर्नम। पूरा स्टर्नम है तो नाम क्या है इसका? जैपिस स्टर्नम। याद रहेगा। खाना खा लेते हैं, यहाँ पे गैस बनता है, जैपिस स्टर्नम हिस्सा में। हाँ, तो यहाँ पे दर्द होता है जी, तो जब बोलता है डॉक्टर तो जैपिस स्टर्नम में पेन हो रहा है, तो जब दर्द होगा तो क्या बोलेगी? जैपिस स्टर्नम में दर्द है, यानी स्टर्नम के एंड पार्ट को जैपिस स्टर्नम। कॉलर बोन जाएंगे, ये जो हड्डी है उसको बोलते हैं ब्यूटी बोन या कॉलर बोन, ठीक है। और दूसरा नाम से क्लैविकल नाम है इसका। आगे बढ़ेंगे अब। ये दिख रहा है ना, नंबर देखो फोटो में। पहला वाला जो रिंग है, यहाँ वाला रिंग, ये पहला वाला, ये पहला वाला, ठीक है, दिख रहा है। वो एक है, तो इस तरह करके वो कितना हो गया टोटल? पूरा जैपिस स्टर्नम को मिला के 15 हो गया। और केवल ये पसलियों को गिनने से कितना होता है? 12, ठीक है। उसमें टूटा फूटा वाला भी जोड़ा है, देखो ये वाला है, फ्लोटिंग रिब्स बोलते हैं, हवा में जो उड़ रहा है, इसका कोई सहारा नहीं है इधर वाले का, दिख रहा है। वो ऐसे ही रहता है, कभी तुम चोट लगेगी पीछे तो फ्रैक्चर हो जाता है, तो ऐसे भी उसका कोई काम नहीं। बाकी ये सब क्या है? एक दूसरे को ज्वाइंट किए हैं, तो यहाँ पे जो भी लंग्स होगा ना, फेफड़ा इसके अंदर है जी, बाहर नहीं रहता, इसके अंदर यहाँ पर है ना, तो उसको कौन प्रोटेक्ट कर रहा है पीछे का? पसलियाँ। हाँ, पसलियाँ फेफड़ा को बचाती है, फेफड़े के अंदर तुम्हारा जो हृदय है उसको भी बचाती है। ये जो है इसको बोलते हैं फ्लोटिंग, इंग्लिश में उड़ रहा है ना। फ्लोट मतलब क्या? तैरता हुआ। तो ये तैर रहा है और कौन तैर रहा है? ये दोनों साइड। तो वो फ्लोटिंग रिब्स है। इसको बोलते हैं फॉल्स रिब्स। जो तैरता है ना उसको बोलते हैं नकली रिब्स, है ना। फॉल्स मतलब झूठा है, उसका कोई काम नहीं। और ट्रू मतलब ये सब ट्रू है, एक दूसरे से जो पूरी तरह से जुड़ा हुआ है, तो वो सच्चा है, इसलिए उसको बोलते हैं ट्रू रिब्स। याद रहेगा। जो नहीं जुड़ा है उसको फॉल्स, उसका उल्टा फॉल्स होता है, गलत होता है। सही मतलब ट्रू मतलब सही, और फॉल्स मतलब गलत। तो जो जुड़ा नहीं है वो गलत है, इसलिए फॉल्स रिब्स बोलते हैं। पसलियों के बारे में पढ़ रहे हैं, रिब्स बोलते हैं। इंग्लिश में क्या बोलेंगे? रिब्स। ये कितना 12 जोड़ी होती है, और चपटी और मुड़ी हुई है ना, चपटा है पूरा और पर फिर भी वो मुड़ा हुआ दो। ऊपरी 7 जोड़ों, जो ऊपरी 7 जोड़े होते हैं ना, उसको हम लोग बोलते हैं ट्रू रिब्स। और ये उरोस्थी से कॉस्टल उपास्थि द्वारा जुड़ी रहती है। ऊपर का जो 7 रिब्स होगा ना, वो पूरी तरह से किससे जुड़ा हुआ है? उरोस्थी से। जो पूरी तरह से किससे जुड़ा रहेगा? बीच वाला स्टर्नम से। उसी को क्या बोलेंगे? ट्रू रिब्स। जैसे देखो यहाँ तक वाला जुड़ा है, 1 2 3 4 5 6 7, बोले ना 7 तक। बाकी लोग कहाँ जुड़ा है? यहाँ जुड़ा है, 7वां में जुड़ा है। जो 7 तक है ना, जो ये तुम्हारा क्या कहलाएगा? पूरी तरह से ट्रू रिब्स। जो किससे जुड़ा हुआ रहता है? डायरेक्टली स्टर्नम से। समझ में आया सरिता? जो ये स्टर्नम है उसमें जो डायरेक्ट जुड़ा हुआ कितना है? 7। इस तरह दोनों मिला के 14। समझ में आया? बाकी जो 7 के नीचे है ना, वो किस में जुड़े हैं? जाके 7वां में जुड़ा है, इसलिए वो सब भी क्या हो गया? फॉल्स बनेगा। समझ में आया? जो डायरेक्टली स्टर्नम से जुड़ा है उसी को बोलते हैं ट्रू रिब्स, इतना तक 7 तक। और उसके नीचे जो बेकार बच गया बोलो क्या हो गया? फॉल्स रिब्स कहलाएगा। आगे में लिखा हुआ था अगली 5 जोड़ी जो होगी ना पसलियाँ, उसको फॉल्स रिब्स कहते हैं, क्योंकि ये उरोस्थी से सीधी तरह से ना जुड़ी होकर ऊपरी वाले जो मुख्य 7वें नंबर की है ना, उस पसलियों से जुड़ी हुई है।
अंतिम दो जोड़ी जो नीचे का है उसको बोलते हैं फ्लोटिंग रिब्स, जो हिंदी में बोलते हैं हम लोग क्या, चलायमान पसलियाँ, ठीक है, जो बिल्कुल ही नहीं जुड़ी है। समझ में आया? कितना बचा? ये तो 5, 1 2 3 4 5 6 7, इसके नीचे 3, उधर भी 3, 6 को बच गया 10। उधर कम है, देखो 1 2 3 4 5 6 7, इधर 2 बचा और इधर 3, इस तरह बता रहा है 5 क्या हो गया? फॉल्स। इधर 2 और उधर 1 3, जो हवा में वो क्या है, इधर तो 1 ही है और उधर नहीं, इधर भी 2 है, इधर भी 2, 4, तो क्या हो गया ये? 4 फॉल्स। चलाया फॉल्स नहीं, फ्लोटिंग तैर रहा है, तो वो क्या हो गया? फ्लोटिंग रिब्स हो गया, चलायमान। याद रहेगा ना, हम पढ़ा लेते तुम लोग को ताकि ऐसे में समझ में आए, तो पहले इसका स्ट्रक्चर तुम लोग को याद करवा दो, वो भी याद करा, ठीक है। वक्त के कार्य क्या है? फेफड़ा के क्या कार्य? फेफड़ा बोल रहे हैं, चेस्ट के क्या कार्य? फंक्शन ऑफ द थोरैक्स। तो ये सामने से है ना, तो सामने वाला का कार्य करेगा। पहला क्या है? अंदर जो हृदय है, फेफड़ा है, यकृत, लीवर भी इसी के साइड रहता है, ठीक है, राइट साइड में। ये क्या है? हमेशा तुम, ये आदमी है ना जी, तो इसका तुम्हारा लेफ्ट, तुम्हारा राइट होगा ना। ये ऐसे खड़े हैं ऐसे, तो इसका लेफ्ट है तो तुम उधर से राइट देखेगी, तो इसलिए हमेशा याद रखना, जो तुम्हारा राइट एक फोटो में देखती हो तो उसका लेफ्ट हो जाता है ना, उल्टा हो जाता है। तो तुमको अपना हमेशा अपना बॉडी याद करना। हाँ, हृदय तुम्हारा किस साइड है? लेफ्ट साइड है, और लीवर उसका उल्टा राइट साइड में रहता है। ऐसे याद करना। अभी बताएंगे यहाँ रहता है, तुम बोलेंगे लेफ्ट, इसका तो राइट है ना, लीवर हमेशा राइट साइड में रहता है। तो यहाँ दिया हुआ है हृदय, फेफड़े, यकृत यानी लीवर, उदर मतलब एब्डोमेन का जो पेट का जो पार्ट है, पलीहा स्प्लीन पढ़े हैं हम लोग, उसको क्या करता है? सुरक्षा रखता है। न्यासाय को बोलते हैं स्प्लीन, नहीं पलीहा अलग है, हाँ पलीहा अलग, स्प्लीन बोलते हैं। तो वो सबको क्या कर रहा है? ये सुरक्षा देना, अपने अंदर जो भी उसको चाहिए। दूसरा क्या है? शोल्डर ग्रिडल की अस्थियों और स्तनों को सहारा देता है ना। इसके ऊपर का मांस है, इसके ऊपर तुम्हारा स्तन है, इसके ऊपर तुम्हारा स्तन का मांस है, और ये क्या है? यहाँ पर जो रहेगा कंधा में मसल, ये बना रहा है ना, ये भी क्या है? चेस्ट से आया है ना, ये हड्डी कॉलर को पढ़े ना, और ये नहीं रहेगा तो फिर कैसे बनाएगा? ये जो कंधा का ये बना रहा है ना, घुमाने वाला एरिया, तो ये भी तुम्हारा चेस्ट में आता है, ठीक है, इसलिए लिखा। और फिर तीसरा, श्वसन क्रिया में महत्वपूर्ण योगदान है इसका, ठीक है। श्वसन क्रिया में कहाँ से ले? अंदर में फेफड़ा है, तो बिना पसलिया का तो मदद से नहीं होगा। जब हम लोग सांस लेते हैं, फेफड़ा फूलता है ना, तो ये भी तो ये क्या फैलता है? नहीं फैलता है, तो ये ऐसे सिकुड़ा हुआ है, फिर अंदर वाला इसको प्रेशर देगा तो फैलेगा थोड़ा सा। हाँ, यहाँ जो मांस, यहाँ मसल्स होगा, खाली तो नहीं है इसीलिए अंदर में, ये खाली है, इस सब में मांस भरा हुआ है, इसको स्ट्रेच करता है, इसे फैलाता है। ज़्यादा जोर से सांस लेगी, ज़्यादा हवा भरेगा तो ये ज़्यादा फैलेगा, उतना मसल्स क्या करेगा? ऐसे फैला देगा, ठीक है। इसलिए वो श्वसन क्रिया महत्वपूर्ण योगदान। इतना खत्म हो गया, इतना याद करना। पसलियों के आगे हम बाद में बताएंगे। हाँ, इंग्लिश में क्या बोलते हैं याद करना, रीढ़ को क्या बोलते हैं, खोपड़ी को क्या बोलते हैं, वो वाला तो अच्छे से याद कर लेना। थोरैक्स के बारे में पढ़ लिया, रीढ़ की हड्डी, दोनों को रिवीजन करना, और अपना कॉपी में मेन इम्पोर्टेंट चीज़ ही लिखना, फालतू भर मत देना। रीढ़ की हड्डी के कितने भाग हैं, कितना होता है नॉर्मली, और उसके क्या कार्य हैं उसका, ठीक है। उसके बाद चेस्ट के बारे में पढ़े, थोरैक्स बोलते हैं इसको, इसमें कौन सी हड्डियाँ आती हैं, है ना, कॉलर बोन या फिर स्टर्नम क्या है, तुमको जब बताए हैं डायग्राम के बाद में लिख लेना।
फोटो देख रही हो ना, वो बनाओगी तब समझ में आएगा। बहुत हार्ड टर्म है, एक बार में तो याद नहीं होगा, है ना। पढ़ते हैं तो याद है, बाद में भूल जाते हैं। अभी तो बोल लेती, बाद में बोलने नहीं जानोगी तो अपने से याद भी नहीं होगा। तो जैसे बोलते हैं वैसे ही हिंदी में लिख लिया करो। तो पढ़ो, हम तो वही चीज़ बताएंगे बार बार, इनको जब नहीं आएगा तब ना बोलूँगी। हाँ, रीढ़ की हड्डी लंबर में जहाँ कमर में दर्द हो, लंबर कमर का हिस्सा है। तीसरा भाग। हाँ, बेहोश नहीं होता, तुमको पता नहीं चलेगा, बेहोश नहीं करती। अगर तुमको सेंस नहीं रहेगा कि दर्द का पता नहीं चलेगा, है ना। आजकल जब ऑपरेशन करता है तो बेहोश करके थोड़ी करता है, नहीं करता, सुई दे देता सुन है। करता है, सुन बोलते हैं ना, मतलब कि तुमको अंदाजा नहीं होगा दर्द बस। बाकी तुम देख रही हो दर्द खून निकल रहा पता है, लेकिन दर्द तो पता ही नहीं। हेड का पार्ट का जो फोटो में दिया है, पता है ना, इसके हिसाब से पूरा बॉडी का स्कल का डायग्राम से लेके, स्कल का नाम तो बता दिए ना, स्कल का बोन का, ठीक है। तो यहाँ बताएंगे तो इसके हिसाब से अलग हो जाएगा, सेम है लेकिन तुमको यहाँ पे लगे है ना क्या बोल रही थी, उसको क्या बोल रही थी, तो पता नहीं चलेगा। फोटो बना देने से तो अलग दिखता है। यहाँ से याद करना है, एग्जाम में रहेगा ये शब्द तुमको पूछेंगे। प्रैक्टिकल एग्जाम में ऐसे खड़ा करके पूछा जाएगा। हाँ, ऐसे ही बोल रखेगा ये हड्डी, ये वाला पैर वाला रखेगा, पूछे क्या बोल रहे हैं, तुमको नहीं पता रहेगा। इतना तो पता चल गया हाथ का पैर का कैसे दिख रहा है, इसलिए तो यहाँ दिया हुआ है ताकि वहाँ रखा हुआ रहता है। एक बोन कोई भी रख देगा, हाथ वाला या पैर वाला, सिंगल पूछेगा कि ये कहाँ किसका पैर, मतलब पैर का नहीं बताएगा, वो कौन सा कहाँ हिस्सा? का बोन है कौन सा, तो नाम बताना बोन का, हाथ का है पैर का है या नहीं, बोन का नाम। बोन का नाम बताना, कहाँ प्रेजेंट रहता है ये, इसलिए दिया हुआ है। प्रैक्टिस करना है यहाँ से आके 15 मिनट है। इसका बॉडी का स्ट्रक्चर का नाम बता रहा है, आप इनकी डर करिए, कंकाल करिए, इतना सारा पढ़ी ना, इसमें से नाम बस याद करना। इसका बोन का नेम बता रहे हैं, ठीक है। तो अच्छे से देखना, अगली बार फिर से तुम लोग भी देखो अभी, क्योंकि इसको सामने से बता रहे हैं ताकि अगली पैर का तो समझ में आ जाएगा। यहाँ से भी बता रहे थे तुम लोग, 15 मिनट में भी मिल जाता है। तो तुम सामने आओ, तुम देख लो, आपका लैंग्वेज जल्दी समझेगा, यूट्यूब में आता है उससे उसमें भी हम ही हैं। देखो ये क्या है, हम लोग पहले बॉडी स्ट्रक्चर स्केलेटल सिस्टम के बारे में देख रहे हैं, जिसमें कि हम लोग का 4 भाग पढ़ चुके हैं। कितना कैविटी होता है? 4 कैविटी। पहला स्कल क्रेनियल पढ़े थे, क्रेनियम या क्रेनियम कैविटी। दूसरा था थोरैसिक कैविटी, तीसरा था एब्डोमिनल कैविटी और चौथा था पेल्विक कैविटी। ये क्या है? पेल्विक, ठीक है, हो गया। ये 4 कैविटी, जिसमें पहला हम लोग पढ़ेंगे क्रेनियम के बारे में, जिसको हम लोग बोलते हैं खोपड़ी, है ना। खोपड़ी, खोपड़ी में क्या आता है, तो खोपड़ी के बोन के बारे में पढ़ेंगे। तो पहला है फ्रंटल बोन, ये दूसरा क्या है पेराइटल, ये बड़ा वाला दिख रहा है, ये पेराइटल। ये तीसरा इधर देखो, लास्ट वाला है पीछे वाला, पीछे वाला को क्या बोलते हैं? ऑसिपिटल। ये जो भाग किया हुआ दिख रहा है, ये दोनों भाग में है पेराइटल, ये ऑसिपिटल, पीछे में ऑसिपिटल हो गया। ये फ्रंटल, मतलब अब ये आया टेम्पोरल, कान के पास टेम्पोरल, उसके नीचे स्फिनोइड, चमगादड़ के आकार का बड़ी होना। ये क्या है? स्फिनोइड बोन, यहाँ पर है। और ये क्या है? टेम्पोरल, ठीक है, इधर भी टेम्पोरल और यहाँ स्फिनोइड बोन। आगे देखो लैक्रिमल ग्लैंड होता है यहाँ पे, आँख का जो रहता है, इथमॉइड बोन होगा ये, और ये नेजल बोन, ठीक है। ये क्या था? मैक्सिलरी, मूंछ वाला। ये क्या है? मैंडिबल, हो गया खत्म। इसको बोलते हैं ऑर्बिट, ठीक है। क्या बोलते हैं? ऑर्बिट। हाँ, अंदर गोल सा बैठा है तो ऑर्बिट हो। ये नेजल बोन और ये मैक्सिलरी इथमॉइड बोन, ठीक है। और ये क्या है?
मैंडिबल पढ़ा है ना। मैक्सिलरी बोलेंगे तो मूंछ वाला, मैक्सी एक्स लगेगा जिसमें MAXI, मैक्सिलरी मूंछ वाला। और मैंडिबल जो एकलौता स्ट्रॉन्ग बोन जो है वो मैंडिबल बोन, ठीक है, जो सिर्फ यही मूव करता है, पूरा हेड का कोई बोन मूव नहीं करता, चबाने से लेके सब कुछ काम हो गया। ये खत्म सिर का, याद रहेगा। पहला क्या है? ठीक है। उसके बाद कान के पास टेम्पोरल, उसके नीचे इधर स्फेनॉइड, यहाँ पे चमगादड़ का डिजाइन बनता है, ठीक है, इसलिए बोलते हैं स्फेनॉइड। ये टेम्पोरल काम करते वाला, ठीक है। आगे तो जान गई। ऑर्बिट बोलेंगे, आइस का थोड़ा तो ऑर्बिट, ये नेजल बोन है, नाक वाला बोन, ठीक है। ये ब्रीच है, इसको सेपरेट कर रहा है। और ये क्या है? इथमॉइड बोन, मैक्सिलरी बोन, मैंडिबल खत्म। दोबारा नहीं बताएंगे, बुक में देखना, याद नहीं आएगा तो। अब देखो, अब हम शुरू करेंगे। क्रेनियम खत्म। दूसरा कैविटी क्या था? थोरैक्स। तो उसके अंदर हमारा रीढ़ की हड्डी भी आता है, इसलिए हम लोग पहले रीढ़ की हड्डी को पढ़ेंगे, ठीक है। रीढ़ की हड्डी को इंग्लिश में बोलते हैं वर्टिब्रल कॉलम। क्या बोलते हैं? वर्टिब्रल कॉलम का कितना पार्ट होता है? 5 पार्ट। पहला होता है सर्वाइकल, 7 सर्वाइकल, 12 थोरैसिक, 12 होता है। काउंट करेगी 1 2 3 4 12 तक आएगी, अलग डिजाइन तक रहेगा यहाँ। कितना हुआ? थोरैसिक, 12 थोरैसिक, 12, 5 फाइबर, नंबर 5 होगा, 5 नंबर हो गया। उसके नीचे जो बाकी है ये क्या है? ये 5 है पूरा, ठीक है। डाउट है तो गिन लेना। ये क्या है? सैक्रम, एस पहले आएगा फिर सी आएगा लास्ट में, सैक्रम, सैक्रम जो फ्यूज है। 5 ये भी था लेकिन फ्यूज है इसलिए 1। आगे कॉपीज से 4 था, ये 1 2 3 4 है डिजाइन में, है ना। 1 2 3 4 4 था, ये भी फ्यूज है, फ्यूज है मतलब जुड़ गया है, जिसकी वजह से ये भी 1 का खत्म। ये था हमारा वर्टिब्रल कॉलम, रीढ़ की हड्डी। आगे आते हैं चेस्ट की तरफ। तो पहला आता है कॉलर बोन, ठीक है, जो कि हम लोग का शोल्डर से जुड़ा हुआ है ना। यहाँ पे कॉलर बोन को ब्यूटी बोन बोलते हैं। सुंदर दिखता है, हाँ, मोटा लोग का दिखता ही नहीं, हड्डी लोग का दिखता है, जो कि मॉडल लोग का होगा, मॉडल वाले लोग का दिखता है ना, उसको सुंदर बनाया जाता है, तो इसलिए ये कॉलर बोन है, ब्यूटी बोन। और ये क्या है? मेन पार्ट है ये चेस्ट का, स्टर्नम, पुरोस्थी, ठीक है। इंग्लिश में याद कर लो, बुक में नहीं है। स्टर्नम, ये क्या है? ये सब रिब्स है, ठीक है, पसलियाँ, जो कि अंदर का सामान जो भी हमारा जो ऑर्गन है उसको प्रोटेक्ट करेगा। तो हम लोग पढ़ेंगे स्टर्नम में सबसे पहला जो है स्टर्नम का पार्ट। स्टर्नम का पार्ट में ऊपर में भी क्या है? कार्टिलेज से जुड़ा है, कॉलर बोन। नीचे में जो है ये हमारा बी शेप का, ये क्या है? जापिस्टर्नम, ठीक है। स्टर्नम का हाफ है इसलिए ये जापिस्टर्नम, उसमें भी स्टर्नम जुड़ा है, जापिस्टर्नम, ठीक है, खत्म। जो हमारा स्टर्नम है उसके साथ जो रिब्स जुड़ा हुआ है उसमें से 1 2 3 4 5, जो 5वां तक है ना, 5 है ना, 7 तक, 1 2 3 4 5 6 7 तक ही लिखा हुआ है। 1 2 3 4 5 6 7, है ना। 7 तक क्या है? ट्रू रिब्स, है ना। ट्रू रिब्स, ट्रू मतलब सही, पता है ट्रू फॉल्स पढ़े हम लोग, तो ट्रू क्या है? सही। तो ये 5 क्या एकदम सही है, जो कि डायरेक्टली स्टर्नम से जुड़े हैं। और बाकी जो 3 इधर पाया गया और 3 इधर पाया गया वो क्या है? फॉल्स, क्योंकि वो क्या है? डायरेक्टली स्टर्नम से जुड़ा हुआ नहीं है, जुड़ा हुआ नहीं है, खत्म हो गया। ये क्या हो गया? फॉल्स। आखिरी में इधर पीछे में जो दिखता है हम लोग को, ये क्या है? हवा में है ना, फ्लोटिंग रिब्स है। इधर 2 है और इधर 2 है, क्या है ये? फ्लोटिंग रिब्स। इस तरह फ्लोटिंग रिब्स 4 होते हैं और हमारा जो ये 5 है ना, इधर 3 है, इधर 2 है, ठीक है। इस तरह 5 फॉल्स रिब्स होते हैं। और बाकी इधर 7 7 14 है,
जो कि पूरी तरह से सही है, जो डायरेक्टली स्टर्नम से जुड़ा है, ये लिखना बस। ठीक है, अब उसके बाद आओ वर्टिब्रल कॉलम खत्म हो गया था। रीढ़ की हड्डी खत्म होने के बाद एब्डोमिनल कैविटी आती है, यहाँ तो ऑर्गन मिलेगा, किडनी मिलेगा, जो भी मिलेगा। अब आते हैं हम लोग हड्डी में, तो हम लोग का पेल्विक कैविटी आता है। ये क्या है? पेल्विक बोन, पेल्विक भी बोलते हैं पेल्विस। ठीक है, लिखते हैं PELVIC पेल्विक और PELVIS, तो ये पेल्विस और ये पेल्विक दोनों सही है, दोनों नाम है पेल्विक बोन है। ठीक है, पेल्विक बोन में ये दो इनॉमिनेंट बोन है। ठीक है, ये दोनों बोन से बनता है और पीछे में सैक्रम चाहिए, इसको दिख रहा है ना, बिना सैक्रम का ये बनेगा क्योंकि अटैच कहाँ से होगा, तो इसके लिए क्या चाहिए? पेल्विक बोन के लिए दो इनॉमिनेंट बोन ये चाहिए, साथ में एक सैक्रम चाहिए, एक कॉकिक्स चाहिए। हो गया, ये हो गया प्यूबिक सिम्पैसिस। प्यूबिक पढ़ रहे हैं ना, इसी को बोलते हैं प्यूबिक पेल्विस। इसका है नाम प्यूबिक सिम्पैसिस। एकदम सामने में जब लेबर होता है तो क्या होता है? यही फैलता है ना। जब डिलीवरी होगा तो सामने में जो जॉइंट होगा ना बोन का, ये बोन क्या करेगा? अंदर यहाँ पे भी कार्टिलेज है, वो क्या करेगा? स्ट्रेच करेगा और फैलेगा, शेप बड़ा करेगा ना। इसको बोलते हैं प्यूबिक सिम्पैसिस। बुक में दिया हुआ फिर भी सुनो, प्यूबिक सिम्पैसिस। और ये दोनों बोन को हम लोग बोलते हैं इनॉमिनेंट बोन, इलियाक बोन है। ठीक है, जो हमारा पाचन तंत्र में जो होता है ना, स्मॉल इंटेस्टाइन, उसमें छोटा छोटा थोड़ा मूवमेंट है, जिसका लास्ट पार्ट का नाम है ऐसे इलियम नाम है, इसलिए इसका नाम पड़ा, क्योंकि वो पाचन तंत्र का जो पार्ट है इंटेस्टाइन का, स्मॉल इंटेस्टाइन यहाँ पे रहता है। ठीक है, इसलिए इसका नाम इलिया पड़ा, इलियाक बोन है। और इसके बाद ये है प्यूबिक सिम्पैसिस जो जोड़ बनता है, बाकी हम बाद में बताएंगे। पीछे इसको चाहिए सैक्रम और नीचे में आता है हमारा थाई। ठीक है, लेग का जो बोन है वो चाहिए। ठीक है, लेग का बोन के लिए क्या क्या है? इसको बोलते हैं फीमर बोन। क्या बोलते हैं? शरीर की सबसे क्या बड़ी हड्डी फीमर बोन। कहाँ मिलता है? पैर में, जांघ जो होता है ना, जांघ पैर में होता है, तो ये क्या है? फीमर बोन। कितनी होती है? दो, एक वाला दो वाला। ठीक है, ये दो हो गया। अब ये क्या है? घुटना, घुटना है, घुटना है। घुटना का ये जो हड्डी होगा, यहाँ पे गोल गोल राउंड फील होता है, ये क्या है? ये पटेला बोन है, पटेला। ठीक है, नी बोन बोलते हैं, इसको बोलते हैं पटेला। ये थाई है, थाई का बोन को क्या बोलते हैं? कभी बोले तो क्या बोलते हैं? फीमर बोन। फीमर बोन सबसे लंबी हड्डी होती है, एग्जाम में लिख के आता ही सबसे लंबी हड्डी का नाम होता है, शरीर की सबसे लंबी हड्डी फीमर बोन। ये पटेला घुटना, उसके नीचे आएगा ये टिबिया और एक फिब्यूला। ठीक है, टिबिया है और एक फिब्यूला। उसके नीचे आएगा तुम्हारा टार्सल। ठीक है, टार्सल, मेटाटार्सल और उसके बाद ये फैलेंजेस। फिंगर ध्यान से ये आता है लंबा लंबा फैलेंजेस। लॉन्ग बोन का एग्जाम्पल है, भले नाखून क्या है, जो उंगलियां ना वो छोटी दिखाई देती है, लेकिन ये लॉन्ग बोन का एग्जाम्पल है जी। ठीक है, पढ़ा चुके हैं जी। ये भी लॉन्ग बोन का एग्जाम्पल है। इसको 30 होता है, पैर वाला टार्सल होता है, टार्सल, मेटाटार्सल, फैलेंजेस। टार्सल, मेटाटार्सल और फैलेंजेस। ठीक है, इसी तरह हाथ में हम लोग मेन पढ़ते हैं लॉन्ग बोन का एग्जाम्पल पूछता है हाथ में, तो ये क्या है? लॉन्ग बोन। हाँ, लॉन्ग बोन में इसका नाम रेडियस, इसका रेडियस बोले ह्यूमरस, इसका नाम क्या है? इसका रेडियस और इसका अल्ना। ऐसे घुमाएगी अपने साइड अल्ना आएगा, अपने साइड अल्लाह आता है और ये साइड रेडियस। ऐसे करेगी तो अपने साइड जब सामने रेडियस और ऐसे घुमाएंगी तो अल्लाह। ठीक है, हो गया। ये ह्यूमरस, हाथ की सबसे लंबी हड्डी ह्यूमरस। ठीक है,
फिर रेडियस भी है और अल्लाह, दोनों भी, ये भी लॉन्ग बोन है ना, लंबी है ना, ये भी लॉन्ग बोन। अब आते हैं यहाँ पे कलाई का बोन है ना, रिस्ट बोन। कलाई को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? रिस्ट। जहाँ हम घड़ी पहने हैं रिस्ट है ना, रिस्ट क्यों? क्योंकि रिस्ट वॉच पहने हैं, रिस्ट कलाई को बोलते हैं, ठीक है, ये रिस्ट। अब यहाँ पे जो आता है छोटी छोटी हड्डी, ये क्या है? स्मॉल बोन का एग्जाम्पल है, बड़ी दूना है। क्या नाम है इसका? कलाई की हड्डी स्मॉल बोन का कार्पल बोन है, ठीक है, कार्पल बोन। उसके पहले थी पैर का बताया ना, ऐसी पैर का है ना, टार्सल। और ये क्या है? कार्पेल। हाथ में कार्पेल और पैर में टार्सल। और यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ तक है जो लंबा लंबा, ये क्या है? मेटाटार्सल। मेटाटार्सल। ये क्या है? कार्पेल। वही चीज पैर में रहेगा तो मेटाटार्सल, और वही तुम्हारा हाथ में है तो मेटाकार्पेल। ये क्या है? कार्पेल। छोटी छोटी क्या है? और ये लंबी लंबी, उससे क्या है? मेटाकार्पेल। और आगे फैलेंजेस, ठीक है, यहाँ से यहाँ लॉन्ग बोन, फैलेंजेस। छोटी बोन ये कार्पेल, टार्सल, सब छोटा है, और ये सब लंबा लंबा है ना, फैलेंजेस लंबा बोन का एग्जाम्पल। क्या बोलते हैं? फैलेंजेस। और ये मेटाकार्पेल। और इसको समझ ली? पैर का बोलो टार्सल, मेटाटार्सल, मेटाटार्सल। और फिर जो सामने वाला जो उंगली सब है वो क्या है? फैलेंजेस। पैर में भी फैलेंजेस, हाथ में भी फैलेंजेस, ठीक है, खत्म। पैर में कौन सा बोन है? तो टिबिया फिब्यूला। बुक में दिया हुआ है, फिर भी एक बार बता दिए, अगली बार प्रैक्टिकल में और बार बताएंगे, ठीक है। पेल्विक किसको बोलते हैं? कमर के, जिसमें बैठे हैं ना, कमर की हड्डी, श्रोणी का, है ना। पेल्विस को हिप बोन भी बोलते हैं, हिप बोलते हैं, इसको बोलते हैं हिप बोन। हिप वहाँ पर से जुड़ा हुआ है, हिप बोन भी बोलते हैं। हो गया? इतना याद करना, बहुत ज़्यादा हेवी हो जाएगा, तो लाइन लाइन से बार बार पूरा में दिया हुआ है, नाम के लिए कोई दिक्कत नहीं है, बस समझ में आ जाएगा एक बार पढ़ो। क्या हो? एक पार्ट याद करेंगे जल्दी, इसलिए तो ऊपर से बता रहे, सर का याद करो, जो दिया हुआ है उसको देख के याद करना। नहीं आएगा तो बताएंगे, लेकिन अपने से करोगे तब, जितना याद होगा अपने से करो। फिर बीच बीच का ध्यान देना, बुक में दिया हुआ है, बनाओ कॉपी में भी, सब तुम्हारा वो जो वाइट शीट है ना उस पर बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा।